नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप आर्य, गांव कराला, दिल्ली से। और आज मैं आया हूं एक महान विभूति श्री सत्यव्रत आर्य जी के पास, जो गांव बाजितपुर में निवास करते हैं, दिल्ली में ही। और इनके पास आप ये पीछे देख पा रहे होंगे, औषधियों का भरपूर खजाना है। और इस खजाने के बारे में हम बातचीत करने के लिए आज इनके पास पहुँचे हैं। तो मैं इनसे पहले आपका परिचय करवा देता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम सत्यव्रत आर्य, बाजितपुर गांव से मैं जो है ना एज ए मैकेनिकल इंजीनियर BEL में काम कर चुका हूं। और वहां से एज ए डिप्टी मैनेजर मैं रिटायर हो चुका हूं। और रिटायर होने से पहले भी मेरा ये जो है ना औषधीय जड़ी बूटी इन पे इंटरेस्ट था। अब मैंने और ज़्यादा बढ़ा लिया इसको। और ये जो है ना यहाँ थोड़ा स्पेस है मेरे पास, गाय रखता हूँ, गायों के साथ ही थोड़ा मेरा प्लॉट है, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ औषधियाँ उगाने की कोशिश की है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, कंपनी अभी भी बुला लेती है मुझे। ये EVM मशीन जो है ना हमारी कंपनी की हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको आगे इलेक्शन के लिए तैयार करने के लिए कंपनी बुलाती है। तो देश में जो है ना कई स्टेटों में मैं घूम चुका, जहाँ से जो अच्छी औषधि मिलती है, जो बढ़िया जो है ना चीज़ मिलती है, मैं वहाँ से एक दो ज़रूर लेके आता हूँ जी। जैसे केरल गया तो केरल से जो है ना कुछ औषधि पौधे लेके आया। और मध्य प्रदेश गया तो बांस का पौधा एक बहुत बढ़िया हरा बांस लेके आया। इस तरह से जो है ना अभी मैं यूपी में गया था, तो यूपी में वहाँ काली अरवी बहुत अच्छी जो है ना वहाँ थी, काली अरवी, वो लेके आया। इसी तरह से जो है ना कई स्टेटों से जो है ना मैं ऐसे ही कलेक्शन करता रहता हूँ। अभी तमिलनाडु में गया था, तो वहाँ से ये जो है ना क्या नाम, साबूदाना, इसकी खेती करते हैं उधर। तो साबूदाने की जो है ना जो पौधा कलम से लग जाता है, तो मैं एक दो पौधा उसका कटिंग लेके आया था। वो मेरी एक पौध चली हुई है, वो मैंने खेत में लगा दी। और उसको पानी ज़्यादा चाहिए तो नल के पास लगा रखी है, वो हैंड पंप के, और वो चल रही है अभी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साबूदाना भी देख लिया जाए कैसे होता है। बिल्कुल। और इसी तरह से ये भूसा वाले जो है ना, ये हमें कुछ तो ये दे के गए हैं, बीज दे के गए थे। तो मैंने इसमें से एक कोशिश की, ये जो है ना सहजन, जो जिसको मोरिंगा कहते हैं इंग्लिश में, ये भी उगाया है। तो एक ही पेड़ उगा, उनके जो है ना एक पैकेट दिया था उन्होंने, उस पैकेट में जो है ना मैंने पौध तैयार की। लेकिन दो पौधे तैयार हुए थे, उनमें से एक तो बिल्कुल चला नहीं। ये चला और इतना सुंदर चला कि इस पर आपकी बार 1.5 साल के अंदर ही फल आ गया। तो आर्य जी, आपसे अनुग्रह है, आप हमें इनको दिखाएं, जो भी आपके पास जड़ी बूटी उपलब्ध है। हाँ, जैसे एक बार हमारी विजिट करवाएं आप। जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये पौधा मैं बिहार से लेके आया था। ये हमारे यहाँ जो धतूरा जिसको कहते हैं, ये विशेष धतूरा है, ये पीला धतूरा, इस पे फूल भी थोड़ा पीला आएगा। और ये हमारे वाले जो अपने यहाँ लोकल गांव में जो धतूरे होते हैं, उनसे अलग धतूरा है। ये मुझे लगा ये उसमें उससे ज़्यादा गुण है इसमें। तो मैं एक पौधा लेके आया था, अभी इसमें बीज आ गया है। और जो ना इसी तरह से मैं रामदेव जी के यहाँ गया था, तो वहाँ से काला धतूरा, काला धतूरा जो है ना मिला था। वो काला धतूरा में जो है ना आपको अभी दिखाऊंगा आगे। ये विशेष जो है ना जड़ी बूटी है, ये इसका है गुल अब्बास नाम है ये। इसके रात में ही खिलते हैं फूल, दिन में ये बंद हो जाते हैं। और ये इसकी जड़ बड़े काम की है। और अभी इसका परिचय कराया, मैं तो ऐसे ही फूल के तौर पे लगा रखी थी, लेकिन एक वैद्य जी आए थे, उन्होंने इसका परिचय कराया कि ये बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है। ये जिन औरतों को ये दाढ़ी या मूछ निकलाती हैं, दाढ़ी में बाल आते हैं, हाँ बाल आ जाते हैं मुंह पे, तो उन औरतों को जो है ना वो बाल उखाड़ के इसकी जड़ का पेस्ट लगाया जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं, बाल फिर नहीं उगते वहाँ। इस तरह से जो है ना ये बड़ी काम की जड़ी बूटी उन्होंने परिचय कराया इसका। और ये मोरिंगा, हाँ, इसके बारे में आप बता रहे थे। ये मोरिंगा है, ये इतने काम की चीज़ है। ये भाई नरेश ने मेरा परिचय इससे कराया था। और उसके बाद फिर मैं नेट से जो ना ढूंढ के इस पे बहुत ही मैंने इसमें नॉलेज गेन की। और इस पौधे के पत्ते खाने से मेरे हाथ का, कंधे का जो दर्द था, वो नेट पे देख के मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसको और गिलोय को। दो चीज़ें जो ना मैंने इस्तेमाल की, इसके पत्ते का चूर्ण और गिलोय बटी। वो
गिलोय बटी कुछ बनी बनाई आती हैं, जी। तो वो जो है ना मैंने इनका इस्तेमाल किया था और उसी को देख के जो है ना फिर ये मैंने उगा दिया पौधा। और अब की बार ये पहली बार इतना फल आया है इसका। जी। ये फलियां जो है ना ये विशेष फली हैं, इतनी लंबी फली मार्केट में नहीं मिलती। जी, वो ये छोटी फली में वो छोटी होती हैं, लंबाई कम होती है उनकी, लेकिन इतनी लंबी फली मैं देख के तो खुश हो गया कि जो ना 1-1.5 साल के पौधे पे इतना फल आना जी। मेरे लिए बहुत ही अचरज की चीज़ है। जी। ये मैंने जो है ना बड़ा कारगर मतलब दवाई है ये, एक जी। घुटनों के दर्द में और आपके कंधे में कहीं भी दर्द है उसको एकदम ख़त्म कर देता है ये। जी। इसी तरह से ये मरवा अगर आपने नहीं देखा हो जी। तो ये मरवे का पौधा है। पेट में अगर कीड़े हों तो इसके पत्ते जो है ना ऐसे ही खा लिए जाते हैं और चटनी बना के खा लो, कैसे भी जो है ना इसको खाते रहो। तो ये जो है ना मरवा, ये एक तुलसी की जाति का ही पौधा है जी। इससे जो है ना बहुत गुणकारी है। पेट के कीड़े बच्चों के इसमें पेट में जी। कीड़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं। जी। इसी तरह से ये काला धतूरा आपने नहीं देखा होगा। जी, दिखाइए। ये देखिए, ये काला धतूरा, ये हम रामदेव जी के आश्रम में उधर गए थे हरिद्वार पतंजलि, तो वहाँ से एक बीज लेके आया था और उसके बाद ये काला धतूरा जो उगा रखा है ये बहुत ही पॉइजनस होता है इसका। हाँ, इसका फूल जो इसका तना काला होता है बिल्कुल। अच्छा, तना काला है। तना काला होता है और फूल तो कुछ फूल सफ़ेद बैंगनी कलर के होते हैं, जी। काले कलर के। और इसकी जो ना इसका फल जो होता है वो बिल्कुल चिकना होता है। बाकी हमारे धतूरे तो जो है ना उस पर कांटे से होते हैं, लेकिन इसके फल के ऊपर कांटा नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है ऊपर से। और इसका मैं तो सबसे ज़्यादा उपयोग अपनी जड़ी बूटी जो ये पौधों पे छिड़कने के लिए जो दवाई बनती है वो कीटनाशक जो है उसमें इसको काट के और उसमें ड्रम में डाल देता हूँ, कीटनाशक के तौर पे यूज़ करता हूँ यहाँ। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि किसी को भी बरहर ततैया काट ले, मधुमक्खी काट ले, एकदम इसका जो है ना पत्ता रगड़ लो आप इसका। और सफ़ेद आग वो भी मैंने वो रखा है, दिखाऊंगा आपको। सफ़ेद आग का और इसका पत्ता जो है वो रगड़ने से उस जगह पे सूजन नहीं आती, एकदम से ख़त्म हो जाती है सूजन। तो मेरे पास तो दौड़ के आते हैं यहाँ, जितने गली में जिनको पता है वो भागे आएंगे, ततैये ने काट लिया, बरहर ने काट लिया। तो आपके ये जड़ी बूटी उगाने से आस पड़ोस को भी और आपका जो समाज उसको काफ़ी लाभ मिलता है। हाँ, जिसको पता है वो आ जाए, मैं उनका इलाज इस तरह से कर देता हूँ। ये एक शुगर का पौधा आपने अगर नहीं देखा हो तो ये बहुत कड़वा होता है जी। ये शुगर के पौधे के नाम से इसको जानते हैं। और इसका पत्ते डेली इसका 1-2 पत्ता खाने से, सुबह शाम 2-2 पत्ते खा लो तो धीरे धीरे शुगर आपकी ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही कारगर है शुगर में। लोग जिन्होंने लगा रखे हैं इसकी कलम लग जाती है, इसको कलम को काट के और ज़मीन में गाड़ दो तो ये अपने आप पौधा चालू हो जाता है। इसमें एक खासियत है, मरता बहुत कड़वा जो है ना ये होता है और तो शुगर को ये ख़त्म कर देता है। इसी तरह से ये पटसन अगर आपने नहीं देखा हो तो ये पटसन जिसका हम जूट बनाते हैं, जिसकी बोरी बनती हैं जी, वो ये पटसन ऐसा होता है। अच्छा, दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे भिंडी का पौधा है। हाँ, भिंडी जैसा ही फूल आता है, लेकिन ये पटसन है। इसके पत्ते जो है ना सब्जी में डाले जाते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं। हरी सब्जी जो बनाओ, पालक की, बथुए की, सरसों की, उसमें इसके पत्ते जो है ना वो तोड़ के डाल लिए जाते हैं, तो बड़ा पौष्टिक होता है ये। इसी तरह से आपका जो है ना एक सफ़ेद आग है मेरा पीछे है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा उधर से दिखाते हैं, इधर चलिए। गन्ना भी आपने उगाया हुआ है। हाँ, ये सफ़ेद आग जो है ना उगाया हुआ है, वो जो ना काफ़ी गन्ने के पीछे वो दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अच्छा, इसके बारे में बताइए जी। ये दर्द पात, ये जो ना दर्द पात है जी, ये जो है ना बहुत ही कारगर दवाई है आपके जो है ना पथरी को ख़त्म कर देता है ये। और ये खाने से जो है ना आपके शरीर की जो है ना काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पथरी के लिए ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं लोग जी। और हाँ, दूसरा जो है ना फोड़ा फुंसी है, उस पे इसके पत्ते को थोड़ा गर्म करके बांध लो तो फोड़ा पकने वाला होगा तो उसको पका देगा, और पक गया होगा तो उसको घाव को भर देगा। इसमें ये है। इस पौधे की खासियत ये है, ये पौधा जो है ना पत्ते से भी उग जाता है जी। इसका पत्ता आप गमले में डाल दो, थोड़े दिन में इसमें जो है ना यहाँ से अंकुरित हो जाए पौधे, और एक ही पत्ते में 20 पौधे जो है ना तैयार हो जाएंगे जी, ये पत्ते से। और ये क्या है?
ये सतावर होती है। सतावर आपने नाम सुना होगा। हाँ, शतावर सुना जैसे है। सफ़ेद मूसली, सतावर, ये ताकत की दवाई होती है। इसकी जड़ें जो है ना 100 जड़ होती हैं, इसलिए इसका नाम सतावर पड़ा हुआ है। जी जी जी। 100 जड़ें जो है ना, इसका गुच्छा निकलता है नीचे जी। और उन जड़ों को फिर प्रोसेस करके, उनका छिलका उतार के, उनका रेशा निकाल के थोड़ा बॉयल करके बनानी पड़ती है, प्रोसेस है उसका। जी। तो वो करके मैं बना के रखता जी। हूँ और उसको दूध डाल के खा लेते जी। हैं। और ज़्यादा होती हैं तो मैं गायों को भी खिला देता हूँ। ये दूध बढ़ाने की सबसे बढ़िया औषधि है। तो इसका बीज कैसे बनता है जी? इसका इसको बीज, लगाया इसके कैसे फल, जाता है? इसके फल आता जी। है और फल आने पे छोटा छोटा जो है ना, जैसे मकोई होती है, जी। ऐसा ही जो है ना ये फल आता है और वो पक जाता है, लाल हो जाता है। जी। उसके बाद उसमें दाना निकलता है ब्लैक कलर का। अच्छा। उससे जो है ना ये पौधा तैयार हो जाता है। जी। अच्छा, आर्य जी ये क्या है? ये मकोए, इसको जो है ना मकोए जो है ना, ये भी एक बहुत कारगर जो है ना औषधि है। ये तो अपने आप से बहुत ज़्यादा उगती है जी। इसको पक्षी खाते हैं और वो जो कहीं भी बीट करते हैं तो वहाँ उग जाती है। ये मैं यहाँ इनको उखाड़ता नहीं, रखता हूँ। ये भी जो है ना बरहर ततैये में अगर कुछ और ना मिले, आँख या धतूरा ना मिले, तो इसका पत्ता भी रगड़ने से जो ना उसका सोजन नहीं आने देता ये। जी। और लीवर की बहुत बढ़िया दवाई है। इसकी अच्छा। चटनी बना के खाओ तो लीवर जो है वो जो है ना उसको ठीक कर देती है, दुरुस्त करती है ये। जी। तो 2 तरह की होती हैं मकोए। ये लाल वाली मकोए है। काली मकोए के पौधे अभी जो है ना यहाँ उगे हुए हैं, लेकिन उन पे अभी फूल फल नहीं आया है। जी। तो 2 तरह की मकोए यहाँ दोनों है मेरे पास। जी। और ये बेर, ये बेर भी विशेष है। इसके गर्मियों में भी फल आता है इस पे। अच्छा। और अच्छा मोटा जो है ना बेर लगता है गर्मियों में। अच्छा। टेस्ट हालांकि उतना बढ़िया नहीं होता जितना सर्दियों में होता है। तो इसमें साल में 2 बार फ्रूटिंग? 2 बार फ्रूटिंग होती है इस बेर पे। आप इसको कहाँ से लेके आए आर्य जी? ये मैं रामदेव जी के जो ना हरिद्वार से जो ना पतंजलि के वहाँ नर्सरी है जी। उससे लेके आया था ये। जी। तो ये विशेष जो है ना इसमें बहुत मोटा बेर लगता है और ये जो ना इतना क्विंटलों बेर इस बेरी से प्राप्त होता है, जो सर्दियों में खूब पड़ोस वाले और हम भी मिलजुल के सब खाते हैं। हाँ, खूब। तो ये कितने वर्ष का पेड़ हो चुका है जी? ये 2 साल का सतावर का पौधा। ये बेरी का पेड़ तो जो है ना कम से कम 8-10 साल का हो गया। 10 साल हो गए होंगे जी। और ये सतावर देखो, ये यहाँ भी है सतावर जी। ये जो ना इसकी जड़ अब निकालूंगा तो एक टोकरा भर के जो है ना इसमें जड़ निकलेंगी। इतना बड़ा पौधा ये जी। इसमें। तो आप इसको कच्चा यूज करते हैं या कुछ नहीं, इसका इसको पकाने का प्रोसेस करके इसकी जड़ें जो है ना जी। उसको प्रोसेस किया जाता है, बॉयल करके फिर उसको जो है ना सुखाया जाता है। जी। तो ये एक नागदोना होता है जी। ये नागदोना जो है ना ये भी मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो शो के लिए लगाया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत बढ़िया बवासीर की औषधि है। इसके पत्ते खाने से बवासीर में लाभ होता है। जी जी। तो ये भी मैंने लगा रखा है। तो ये इसी तरह से ये। अच्छा, ये मिर्चें भी आपने उगाई? ये बहुत चरचरी मिर्च हैं और इसका मुझे ये फ़ायदा लगा कि इसमें मरोड़िया नहीं लगता। अच्छा। पूरे और मिर्चों में जो है ना बहुत जल्दी वो पत्ते मरोड़ खा जाते हैं, लेकिन इसमें देखो कितनी जो ना मिर्चें लगी हुई हैं। हाँ, हाँ, और इसमें हाँ इसमें मरोड़िया बिल्कुल नहीं लगता। बहुत ही सुंदर जो है ना ये जी। हाँ, 2 साल की खड़ी हैं ये, 2 साल से चल रही हैं। अच्छा, 2 साल ये लाल चौड़ाई है। हाँ। ये भी इसमें वैद्य जी ने बताया, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन एक वैद्य जी मेरे पास आते हैं। अच्छा। नारी से। वैद्य जी का थोड़ा परिचय आप दे दें। हाँ, वैद्य जी का जो है ना दैया साहब के नाम से जानता हूँ मैं, लेकिन वो बांकनेर में उन्होंने मकान बना रखा है और वो है नाहरी के रहने वाले। और वो साथ में जो है ना राष्ट्रपति के प्राइवेट मतलब राष्ट्रपति के वैद्य रह चुके हैं जाकिर हुसैन के टाइम पे। तो वो राष्ट्रपति भवन में वैद्य का उनके साथ रहते थे जी। तो वो आते रहते हैं मेरे पास। काला गेहूं है, काला गेहूं लेने के लिए आए थे, तो ब्लैक गेहूं कहने मैं भी बोऊंगा आपकी बार। तो ये इसके गुण बता रहे थे, बहुत ही शीतल होती है और इसमें कुछ गोल्ड की मात्रा होती है। वो अच्छा, सोने की मात्रा? सोने की मात्रा। इसको उखाड़ना नहीं। मैं कहा जी मैं तो उखाड़ के गाय को खिला देता हूँ। कहने लगा नहीं, ये जो ना बहुत ही उत्तम औषधि है और इसमें कुछ गोल्ड की मात्रा होती है। जैसे बथुए के अंदर तांबा होता है, पालक के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, इसी तरह से इसमें जो है ना गोल्ड की मात्रा होती है। ये अच्छा, ये क्या होगा रखा है? ये नींबू घास है। ये भी जो है ना बहुत ही कारगर है। शारीरिक जो है ना बहुत सी बीमारियों में इसकी चाय बना के पी जाती है। जो हर्बल टी आप लोग पीते हैं ना जी, वो हर्बल टी में ये जो ना मुख्य वो है घटक मुख्य घटक जो है ना ये नींबू घास है।
इसका टेस्ट नींबू जैसा होता है। इसके पत्ते को आप चबा के देखो तो नींबू जैसा इसका बिल्कुल नींबू जैसा टेस्ट आएगा जी। और ये काली हल्दी आपने अगर ना देखी हो तो ये नाम तो लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन ये काली हल्दी है। ये हमारी जो पीली हल्दी है उससे जो है ना ज़्यादा कारगर हल्दी है जी। कैंसर में, और इसमें जो है ना ज़्यादा लाभ देती है ये जी। तो ये मैंने 2 किलो कोरियर से मंगाया था बीज कहीं से, और उसके बाद मैंने अपनी ये लगा रखी है यहाँ। 3-4 साल से मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, अभी बीज ही तैयार कर रहा हूँ इसका। जी जी। ये इसका विशेष बात ये है, इसके अंदर काले ये जो डोरा जो है ना बीज का काला होता है। अच्छा, ये इसकी पहचान है? ये इसकी पहचान है, काला डोरा होता है। ये सिंपल हल्दी है। इधर इधर पीछे पेड़, ये क्या है जी? ये सिंपल हल्दी है। ये अच्छा, ये सिंपल हल्दी, इसमें देखो ये काला डोरा नहीं होता। जी जी जी। ये पीले वाली हल्दी है जी। तो ये जो है ना ये इसकी पहचान है काली हल्दी की। तो दोस्तों ये देखिए कि ये दोनों पत्ते मैंने साथ में पकड़ लिए। ये काली हल्दी है जिसके बीचों बीच जो है काला डोरा, ये काला डोरा है। ये काले रंग का जो है ये पूरा लंबा लाइन, और उसके साथ में भी थोड़ी शेडिंग सी है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सामान्य हल्दी है, और ये जो है ये काली हल्दी है। हाँ, तो इसी तरह से ये गन्ना अपने जो ना चूसने के लिए लगा रखा है। वैसे गन्ना जो आयुर्वेदिक औषधि तो है ही। जी जी। लेकिन गन्ना भी मैं उगा के रखता हूँ, गायों को भी खिलाता